नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा, क्या यही सिखाता है तुम्हारा अल्लाह। बात करते हैं मित्रों आज बांग्लादेश के ऊपर। आज बांग्लादेश के वर्तमान में ये हालात हैं कि वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा है। अरे मैं मुसलमान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अल्लाह ने यही सिखाया है जिसे तुम पाके कुरान कहते हो? क्या तुम्हारी पाके कुरान ने यही सिखाया है कि मानवता के विरुद्ध रहो, मानवता का नरसंहार करो, हिंदुओं का कत्लेआम करो? क्या यही तुम्हारी पाके कुरान सिखाती है? मुझे तो लगता है कि कोई भी धर्म ग्रंथ गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। अगर कोई गलत रास्ते पर ले जाता है तो वो धर्म ग्रंथ नहीं होता है। और जिन्हें तुम अपना भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, क्या कोई खुदा या कोई अल्लाह ये कहेगा कि दूसरी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटो, दूसरों का कत्लेआम कर दो, माताएं अनाथ कर दो, बहन बेटियां विधवाएं कर दो? क्या ये सब सिखाता है तुम्हारा अल्लाह? अगर तुम्हारा ये अल्लाह ये सिखाता है तो ये अल्लाह का कर्म नहीं हो सकता। इसे अल्लाह कहना तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ऐसी गंदी सोच, गंदी प्रवृत्ति, गंदे विचार तो कोई शैतान ही रख सकता है। फिर इन्हें अल्लाह का नाम ना दें, इन्हें शैतान कहने लगो। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि मेरी समझ में पाके कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कि आप मानवता का विरोध करें, आप सनातन का विरोध करें या अन्य धर्मों का विरोध करें। अगर आप ये कहते हो कि हमारी पाके कुरान में ऐसा लिखा है, तो फिर उसे आप पाके कुरान ना कह के उसका नाम बदल कर ना पाके कुरान रख लो। और अगर तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सनातन के विरुद्ध भड़काता है, सनातन का कत्लेआम कराता है, सनातन की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने के लिए उकसाता है, तो फिर उसे अल्लाह नहीं, उसे शैतान का नाम दे दो तुम। ये बुरे कर्म एक शैतान के ही हो सकते हैं। हमारे तो सनातन धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे मंदिर पड़े, चर्च पड़े, मस्जिद पड़े, गुरुद्वारा पड़े, कुछ भी पड़े, सभी को, सभी देव स्थानों को शीश झुकाकर निकलो और सभी में मेरा रूप देखो। मानवता से प्रेम करें, प्रकृति की हर चीज़ को प्रेम करें, जीव जंतुओं पर दया करें। ये सिखाती है हमारी श्रीमद् भगवत गीता, यही सिखाती है हमारी रामायण। हमारे धर्मों में ऐसा नहीं लिखा है कि हम मुसलमान भाइयों से नफ़रत करें या सिख या किसी अन्य भाइयों से नफ़रत करें। हमारी श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भगवत कथा या हमारी श्रीमद् गीता जी, किसी में ऐसा नहीं उल्लेख है। हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता है कि हमारे सनातन में ब्राह्मण देवतुल्य होते हैं, गाय हमारी माता तुल्य होती है। धर्म कोई भी हो, मानवता पर हमेशा प्रेम रखें, प्रेम से रहें, जीवों पर दया करें। लेकिन फिर आपके धर्म में ऐसा कैसे सिखाया जाता है? अगर ऐसा सिखाया जाता है तो फिर आपका धर्म धर्म नहीं है, सिर्फ पाखंड है। और मुझे तो ये लगता है कि मुझसे कोई ये दावा करे तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तुम्हारी भी पाके कुरान में ऐसा नहीं लिखा होगा। गलत काम को गलत ही बताया होगा तुम्हारी भी पाके कुरान ने। तुम्हारे भी अल्लाह या खुदा ने गलत काम करने को नहीं कहा होगा। तुम्हारे जो ये कुछ आका लोग हैं जो तुम लोगों को चूतिया बना देते हैं, तुम लोगों को गलत गुमराह कर देते हैं और वैसे ही तुम चलते हो। तुम्हें गलत गुमराह करके वो कहते हैं कि अगर तुम कत्लेआम भी हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, उस जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, ऐसे तुम्हें समझाया जाता है। लेकिन तुम लोग तो बेवकूफ़ हो। तुम उनसे ये क्यों नहीं कहते कि वो जन्नत और 72 हूरें तुम्ही ने क्यों नहीं ले ली? खुद तो साले मरते नहीं हैं और
युवाओं को धकेल देते हैं जिहाद करने के लिए, जिहादी बनाते हैं युवाओं को। अरे तुम मुसलमान भाइयों को कब अक्ल आएगी, कब बुद्धि आएगी? अगर जन्नत मिला करती, 72 हूरें मिला करती, तो ये साले तुम्हें बताते थोड़ी, ये खुद चले जाते। अरे साला 100 का नोट तो कोई बताता नहीं अगर किसी का गिर जाए। फिर जन्नत जैसी चीज़ और 72 हूरें साथ में मिले, भला ये छोड़ देते? तुम्हें जाने का ये मौका नहीं देते, साले अपने आप ही चले जाते। ये तो सिर्फ मानवता के प्रति आग लगाते हैं, जिससे हमारे निर्दोष हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का कत्लेआम हो सके, ऐसी राह पर ले जाते हैं ये, और वास्ता देते हैं अल्लाह का। क्या तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारी कुरान में क्या लिखा है, या अल्लाह या खुदा क्या चाहता है? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि मुसलमान किसे कहते हैं। मुसलमान का शाब्दिक अर्थ है मुसल धन ईमान। मुसल का मतलब होता है मजबूत, मजबूत ईमान वाला। जो अपने ईमान का बहुत मजबूत होता है उसे कहते हैं मुसलमान। लेकिन तुम मुसलमान का शाब्दिक अर्थ तो जानते नहीं हो। तुम्हारा ईमान कहाँ से मजबूत आया? तुम्हें तो सिर्फ गलत कामों के लिए ही उकसाया जाता है। अच्छा मित्रों, अब अपनी वाणी को हम यहीं से विराम देना चाहेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री राम।